गुड इवनिंग माय डियर वॉरियर्स। उम्मीद है वॉइस का पहला क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग वॉइस का सेकंड क्लास करने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे पैसिव वॉइस का पहचान क्या है, क्योंकि एक्टिव वॉइस तो हम लोगों ने पहले भी टेंस में पढ़ा है ना? हाँ, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चलो उसके लिए हम लोग एक बार फिर से एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझ लेते हैं। निश्चित तौर पे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वॉइस में सब्जेक्ट की 2 अवस्था होती है, पहला डूअर और दूसरा नॉट डूअर। और इसी कारण वॉइस को हम लोगों ने 2 भाग में बाँटा था, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। जहाँ तक हम लोग एक्टिव वॉइस की बात करेंगे, तो एक्टिव वॉइस को हम लोग कृत्यवाच्य या फिर कर्तावाच्य बोलते हैं। एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस दैट इज कृत्यवाच्य या फिर कर्तावाच्य। बच्चे अक्सर पूछते सर एक्टिव वॉइस होता क्या, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? तो अक्सर आप लोग सुने होंगे कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत काम करता है, कहीं गया है बाहर और वो काफ़ी काम कर रहा है, तो आस पड़ोस का लोग कहते हैं ना कि फलानवा का बच्चा बहुत एक्टिव है। तो एक्टिव का मतलब ही होता है जो काम को करता है। तो एक्टिव वॉइस सिंपली समझना है कि जहां पर सब्जेक्ट डूअर है, आपको मान लेना वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। यानी इसका सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। आप लिख सकते हो इन अ सेंटेंस किसी भी वाक्य में इफ सब्जेक्ट इज डूअर, अगर सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, देन आपको मान लेना है कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। देन इट इज एक्टिव वॉइस, दैट इज एक्टिव वॉइस। चलिए, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, जहां पर सब्जेक्ट जो है काम को करे, जहां सब्जेक्ट डूअर है, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आप इस वाक्य में देख सकते हो जो मैं है वो सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है पढ़ाने का। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। तो जहां सब्जेक्ट काम कर रहा है वो डूअर होता है, और डूअर वाले सारे सब्जेक्ट को हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यानी सिंपली आपको समझ लेना है कि जहां सब्जेक्ट डूअर हो, यानी कि डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, जहां सब्जेक्ट काम करने वाला हो, आपको मान लेना है कि वो सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस है। लाइक सेंटेंस है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो निश्चित तौर पे अगर सेंटेंस है वह क्रिकेट खेलता है, तो निश्चित तौर पे यहाँ वह जो है एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो क्रिकेट खेलने के काम को कर रहा है। तो अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट डूअर है, और अगर सब्जेक्ट डूअर है, देन यू हैव टू कंसीडर कि सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस है। सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि पैसिव वॉइस फिर क्या होता है सर? एकदम आसान है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हम लोग हिंदी में कर्मवाच्य बोलते हैं, जहां कर्म की प्रधानता होती है। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट डूअर ना हो, मतलब सब्जेक्ट काम करने वाला ना हो, पैसिव का मतलब ही होता है जहां व्यक्ति सक्रिय ना हो, जहां व्यक्ति काम नहीं कर रहा हो। तो सिंपली अगर हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अगर सेंटेंस ऐसा हम ले लें कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब सवाल है कि यहाँ जो मैं है, इसको पढ़ने का इच्छा नहीं है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, यानी मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई और मुझे पढ़ा रहा है। यानी यहाँ जो सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं है, ये नॉट डूअर है। सब्जेक्ट यहाँ काम नहीं कर रहा है, और जहां सब्जेक्ट काम नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। यानी अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं कि अगर किसी वाक्य में
in a sentence if subject is not doer, यानी सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, नॉट डूअर हो. इन अ सेंटेंस इफ सब्जेक्ट इज नॉट डूअर देन इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. मतलब अगर आपको डेफिनेशन समझने में दिक्कत हो रहा है तो बस कंसेप्ट को समझ लेना है. जहां सब्जेक्ट काम कर रहा है वहां सब्जेक्ट डूअर है, वो एक्टिव वॉइस है. और जिस वाक्य में सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, जहां सब्जेक्ट नॉट डूअर है, वो क्या है, पैसिव वॉइस है. आप यहां देख सकते हो, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, यहाँ जो सब्जेक्ट है ये नॉट डूअर है, क्योंकि यहाँ इसको पढ़ाने वाला कोई और है, यानी यहाँ सब्जेक्ट नॉट डूअर है. जबकि यहाँ देखो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट डूअर है और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, नॉट डूअर. तो जहाँ सब्जेक्ट डूअर है वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, और जहाँ सब्जेक्ट नॉट डूअर है वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस. आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, वह क्रिकेट खेलता है. अगर हम बोले उसे बुलाया जाता है, उसे बुलाया जाता है यानी वो खुद नहीं जाता, कोई और उसको बुला रहा है. एकदम आसान सा कंसेप्ट है. अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, तुम्हें बुलाया जाता है, तुम्हें बुलाया जाता है. सिंपल सा बात है, जो तुम है ये किसी को बुला नहीं रहा है, जबकि अगर तुम बुलाता तो ये एक्टिव वॉइस होता है. तुम बुलाता यानी एक्टिव होता क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है. यहां तुम्हें बुलाया जाता है यानी तुम को कोई और बुला रहा है, यानी जो सब्जेक्ट तुम है वो नॉट डूअर है, और जहां सब्जेक्ट नॉट डूअर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस. एकदम आसान सा कंसेप्ट है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस ग्रामर का वो कंसेप्ट है जहां सब्जेक्ट काम करता है, और पैसिव वॉइस ग्रामर का वो कंसेप्ट है जहां सब्जेक्ट काम नहीं करता है. अगर मैं बोलूं कि वो हंसती है तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा, है ना. और अगर हम बोलेंगे उसको हंसाया जाता है तो निश्चित तौर पे वो खुद नहीं हंस रही है, कोई और उसको हंसा रहा है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा. आप सिंपली सोच सकते हो टेंस में आपने क्या पढ़ा. अगर आप पूरी टेंस की बात करो, लाइक मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, या मैं प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, या मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल लूँ, मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, हर वाक्य में मैं डूअर है. तो जहां सब्जेक्ट डूअर है वो क्या है, एक्टिव वॉइस है. और एक्टिव वॉइस ही टेंस है. जो आपने टेंस में पढ़ा वो एक्टिव वॉइस है. मतलब आपको एक्टिव वॉइस कुछ नया नहीं दे रहा है. whatsoever you have studied in tense that is active voice. माने एक्टिव वॉइस और टेंस दोनों एक ही चीज है. आपको पूरा फोकस कहाँ करना है, पैसिव वॉइस पर. ये आपके लिए नया चीज होगा, क्योंकि आपने एक्टिव वॉइस टेंस में पढ़ा है. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है, नॉट डूअर. तुम्हें बुलाया जाता है, या तुम्हें बुलाया जा रहा है, या तुम्हें बुलाया जा चुका है, या तुम्हें 2005 से बुलाया जा रहा है, इन सारे वाक्य में तुम जो है खुद काम नहीं कर रहा है, इसको कोई और बुला रहा है, यानी यहाँ सब्जेक्ट क्या है, नॉट डूअर है. और जहाँ सब्जेक्ट नॉट डूअर है वो पैसिव वॉइस है. तो हम लोग को वॉइस में मेनली क्या पढ़ना है, पैसिव वॉइस पढ़ना है. एक्टिव हमने पहले पढ़ा है. तो पैसिव वॉइस का पहचान क्या होता है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं. उम्मीद है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा. एक्टिव वॉइस दैट इज टेंस, पैसिव वॉइस ये आपको प्रॉपर्ली वॉइस में पढ़ना है. तो पैसिव वॉइस का पहचान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने वाले हैं. चलो बहुत बहुत धन्यवाद.